हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ऐसे हसन। आज साइंस में जो हमारा नया टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है हमारा एक नया टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। उसका नाम है विटामिन्स। ठीक है, ये वर्ड विटामिन्स जो है स्टूडेंट्स, आपने अपने अब तक की प्रीवियस क्लासेस में, अपने घर में जहाँ जहाँ आप लोग गए होंगे, ये एक ऐसा वर्ड है, फेमिलियर वर्ड, जो कि आपने सुना होगा, जाना होगा, पढ़ा होगा मैक्सिमम टाइम्स। आज इस वर्ड को हम और भी बेहतर तरीके से जानेंगे कि ये वर्ड का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ और इसके पीछे कौन कौन से साइंटिस्ट रेस्पॉन्सिबल हैं इसकी डिस्कवरी में, इसके रिसर्च में। ठीक है, तो मेरी आप सभी लोगों से, जितने लोग और जितने स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से, बहुत कूल माइंड होके, फुल कंसंट्रेशन के साथ आप मेरी इस वीडियो के साथ ज्वाइन कर लिएगा। आई होप यू विल गेट रियली अ गुड नॉलेज एंड अ रिमार्केबल वर्क फ्रॉम माय साइड। अंडरस्टैंड? अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर दें, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विटामिन्स। स्टूडेंट, जो ये वर्ड आप देख रहे हैं विटामिन्स, विटामिन्स वर्ड के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो वो क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए और वो क्यों ज्यादा इतना हेल्पफुल है, हम ये देखते हैं। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विटामिन वर्ड का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, किसने सबसे पहले रिसर्च करी। तो इसके बारे में मैं आपको लिख के बताता हूं, यहां देखिएगा, प्लीज मुझे ज्वाइन करिएगा। अंडरस्टैंड? द टर्म विटामिन was first, the term vitamin was first coined by कैसिमिर फंक। क्या नाम लिखा है स्टूडेंट बच्चों? मैंने यहां पर कैसिमिर फंक, कैसिमिर फंक in 1912। यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले विटामिन वर्ड, ये जो विटामिन वर्ड आज हमारे सामने है, ये शब्द सबसे पहले इसका नाम कैसिमिर फंक ने रखा था इन 1912 के अंदर। याद रखिएगा। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट, इसे ध्यान से समझिएगा। और इन साइंटिस्ट का नाम भी आप बहुत ही अच्छे तरह से लर्न करिएगा। अच्छा, द टर्म विटामिन वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय कैसिमिर फंक इन 1912 के अंदर। और स्टूडेंट, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, यही वो ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ विटामिन्स भी कहा जाता है, बल्कि फादर ऑफ विटामिन थेरेपी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये भी आप नोट कर लिएगा। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ विटामिन्स। यानी विटामिन्स की डिस्कवरी में, उसके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सारा का सारा मैक्सिमम क्रेडिट कैसिमिर फंक को जाता है। ठीक है, यहां आपने बात समझी। तो हमने दो बातें यहां पढ़ी कि विटामिन की खोज, यानी विटामिन वर्ड का नाम कैसिमिर फंक ने रखा और इनको फादर ऑफ विटामिन्स कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम से। अंडरस्टैंड? अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्ड। एक चीज इसके अंदर और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो वर्ड है विटामिन्स, उसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ, कहां से ये वर्ड बनकर आया हमारे सामने। अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें तो हम क्या बनेगा और कैसे होता है उसको देखिएगा। विटामिन वर्ड बना है वाइटल प्लस एमाइन
यहाँ देख रहे हैं आप, वाइटल प्लस एमाइन। वाइटल वर्ड का मतलब क्या होता है? जीवन संबंधी, रिलेटिंग टू अवर लाइफ। वाइटल बहुत खास, बहुत जरूरी, यानी हमारे जीवन को सरवाइव करने के लिए बहुत खास जिसकी जरूरत होती है, ऐसे वर्ड को हम वाइटल कहते हैं। वाइटल जीवन संबंधी, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ। और एमाइन का वर्ड जो यहाँ लिखा हुआ है, यानी एमाइन शब्द का मतलब क्या हुआ? ये एक नाइट्रोजीनस सब्सटेंस है, इसेंशियल फॉर द लाइफ। नाइट्रोजीनस सब्सटेंस इसेंशियल फॉर द लाइफ। यहां मैं लिखे देता हूं ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि एमाइन है क्या और एमाइन का मतलब क्या है। अंडरस्टैंड? तो मैं यहां लिखता हूं, एमाइन इज अ नाइट्रोजीनस substance, nitrogenous substance essential for life। इसको बहुत ध्यान से स्टूडेंट समझिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। ठीक है, तो विटामिन वर्ड को जब हमने ब्रेक किया तो वो बना कुछ इस तरह से, वाइटल प्लस एमाइन। वाइटल का मतलब हुआ जो जीवन संबंधी होता है, जो बहुत खास होता है हमारे लिए सरवाइव कराने के लिए। एमाइन का मतलब होता है अ नाइट्रोजीनस सब्सटेंस एसेंशियल फॉर द लाइफ, यानी एक एमाइन ग्रुप ऐसा होता है जो नाइट्रोजीनस सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जो जिंदा रहने के लिए बहुत खास होता है हमारे। इन दोनों वर्ड को जब हमने कंबाइन कर दिया तो वर्ड बना आपका दिस वन, विटामिन। ठीक है, इन दोनों वर्ड को हमने जब कंबाइन करा तो वर्ड बना विटामिन, जो आज हमारे सामने है। ठीक है ना? अब मैं आपको एक खास बात इसमें बताने जा रहा हूं। आप लोग ये सोचेंगे कि वर्ल्ड का फर्स्ट विटामिन कौन सा था जिसको हमने सबसे पहले स्टडी करी और उस पर रिसर्च करी और उसका नाम रखा गया। दुनिया का यानी सबसे पहला विटामिन कौन सा था जिसके बारे में रिसर्च हुई? ठीक है, वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये वाला पोर्शन समझ में आया होगा आपके। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, वो है हमारा, वो विटामिन है स्टूडेंट्स, विटामिन B1। विटामिन B1 हमारा एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन है और ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहलाता है। ठीक है, इस पर सबसे पहले रिसर्च हुई और डिस्कवरी हुई, और फिर इस विटामिन का एक केमिकल नाम भी रखा गया। इस विटामिन का याद रखिएगा, इस विटामिन का एक केमिकल नेम भी है, और वो विटामिन का केमिकल नेम है हमारा THIAMINE, जिसे हम कहते हैं थायमीन। थायमीन, यानी इस विटामिन का नाम रखा गया एमाइन। अब आप देख रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसके अंदर वो बात आ रही है, यानी जो अभी हमने ये चीज पढ़ी थी एमाइन, तो इस विटामिन के लास्ट में ये वर्ड आया एमाइन। क्या मतलब हुआ इसका? यानी जितने भी उस टाइम के इनिशियल रिसर्चर थे और इनिशियल रिसर्चर के साथ जितने भी डिस्कवरर थे जो कि विटामिन्स की स्टडी कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि जब विटामिन्स के मॉलिक्यूल बनेंगे या फिर मौजूद होंगे वो एमाइन ग्रुप के होंगे और उनका नेचर एमाइन होगा। ठीक है, तो उन्होंने एक बात कही, ऑल these molecules amine in nature। उन्होंने ये बात कही कि ये जो एमाइन है हमारा, यानी जो विटामिन B1 का नाम थायमीन है,
थायमीन के लास्ट में जो एमाइन है, और ये कहा उन्होंने कि जितने भी विटामिन हैं उनका मॉलिक्यूल्स फॉलो करेगा एमाइन ग्रुप को, और वो एमाइन होंगे नेचर में। ये शुरुआत के जो डिस्कवरर थे उन्होंने कहा, मगर लेटर ऑन बाद में ये पाया गया डिस्कवरी करके कि जितने भी विटामिन और बाद में आए, इनके बाद इस विटामिन के बाद उन विटामिन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे वो एमाइन ग्रुप उनके अंदर नहीं पाया गया। बात समझ रहे हैं आप? यानी सिर्फ यही अकेला ऐसा विटामिन है जिसको एमाइन ग्रुप में रखा गया, और ये एमाइन था नेचर में, इस वजह से इसका नाम भी एमाइन ग्रुप पे रखा गया, यानी थायमीन। बाकी के जितने भी विटामिन आए और आप उनके केमिकल नेम्स देखेंगे तो वो डिफरेंट होंगे, उनके लास्ट नेम में एमाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एमाइन ग्रुप को फॉलो नहीं करते, उनके अंदर एमाइन ग्रुप एब्सेंट होगा। तो ये बहुत खास बात मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता हो कि एमाइन का मतलब क्या होता है, जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा, नाइट्रोजनस सब्सटेंस एसेंशियल फॉर लाइफ, और वो कौन सा विटामिन था जिसको वर्ल्ड में सबसे पहले स्टडी हुई, उसकी डिस्कवरी हुई और उसका केमिकल नेम रखा गया, वो था विटामिन B1 थायमीन। और क्यों रखा गया? क्योंकि ये एमाइन था नेचर में, और इसके बाद जितने भी विटामिन आए थे उनके केमिकल नेम्स एमाइन ग्रुप को फॉलो नहीं करते थे, उनके मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर एमाइन ग्रुप से डिफरेंट था, इस वजह से उनके केमिकल नेम भी अलग थे। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इसके अंदर एक चीज और पाएंगे, वो चीज है हमारी विटामिनोलॉजी। और विटामिनोलॉजी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो एक ब्रांच है साइंस की। वो क्या है? मैं यहां लिखे देता हूं वर्ड, विटामिनोलॉजी। Vitaminology is that branch of science which deal with the study of vitamins. विटामिनोलॉजी वो साइंस है हमारी, यानी वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम विटामिन्स की स्टडी करते हैं। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विटामिनोलॉजी, तो आप बता सकते हैं कि विटामिनोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम विटामिन्स की स्टडी करते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ हमारा। अब हम इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन के लिए हमने यहां लिखा definition of vitamins। अगर कोई हमसे पूछता है what are vitamins, विटामिन्स क्या हैं, तो हम उसको सिंपल लैंग्वेज में एक आंसर देंगे और सेंटेंस ये बताएंगे कि विटामिन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ, गुड हेल्थ, good vision, proper digestion, healthy teeth, gums and bones, etc. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? विटामिन्स एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, बहुत ही ज्यादा खास होते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारे बॉडी के अंदर हमारा डाइजेशन, हमारा हेल्दी टीथ एंड गम्स यानी हमारे दांत मजबूत होते हैं, हमारे मसूड़े मजबूत होते हैं, हमारी हड्डियों में जो स्ट्रेंथ होती है और जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है यानी जो हड्डियां मजबूत होती हैं, ये सब कुछ विटामिन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि विटामिन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में, उसके प्रॉपर डेवलपमेंट में और उसका जितना भी इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी में उसको बनाए रखने में और हमारे ह्यूमन बॉडी की न्यूट्रिशनल वैल्यू को सेटिस्फाई करने में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मदद करते हैं हमारी,
वो विटामिन्स कहलाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं स्टूडेंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसकी डेफिनेशन बहुत ध्यान से जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है कि विटामिन्स हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, हर चीज में जरूरी होते हैं, ठीक है, ताकि हमारे बॉडी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके और हम अपने बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सके विद द हेल्प ऑफ विटामिन्स। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। तो ये इसकी एक डेफिनेशन होती है जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी। अब एक बात और स्टूडेंट्स, विटामिन से ही जुड़ी हुई, विटामिन्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। विटामिन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारी बॉडी को कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। कभी हम सोचें कि हम विटामिन्स खाएंगे या लेंगे बॉडी के अंदर, जब हम इंटेक करेंगे तो हमारी बॉडी में बहुत ताकत आएगी, बहुत जान आएगी, नहीं। उनका रोल, उनका फंक्शन एक अलग अलग पर्टिकुलर होता है, इंडिविजुअली दे परफॉर्म। तो विटामिन्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, ये मैं यहां लिखे देता हूं। अच्छा, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बहुत सारे लोग और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर विटामिन को जब हम इनहेल करते हैं या खाते हैं, जितने भी फूड प्रोडक्ट में होते हैं, उससे हमें बॉडी में जान आती है, ताकत आती है, ठीक है, एनर्जी नहीं देते हम। यहां लिखेंगे विटामिन्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी को कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि विटामिन्स की जरूरत हमारे बॉडी में है कितनी, कितनी तरह के विटामिन्स होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अप्रोटअप हो सकते हैं, जहन में, हमारे माइंड में आ सकते हैं कि विटामिन की जरूरत है क्यों जरूरत है और कितने तरह के विटामिन्स हमारे बॉडी में चाहिए और कितने चाहिए, उनके अमाउंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि विटामिन्स आर नीडेड टू आवर बॉडी इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड आर एसेंशियल इन अवर डाइट। जो कुछ भी खाना हम फूड लेते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं, उस खाने के अंदर विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, कोई ना कोई विटामिन्स। तो विटामिन्स की जरूरत हमारी बॉडी को है, मगर लार्ज क्वांटिटी में नहीं है, इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। एक बैलेंस डाइट के तौर पे हमें विटामिन की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत है विटामिन की, जो हम ज्यादा क्वांटिटी में उसे खाएं, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी को हमेशा एक स्मॉल क्वांटिटी में ही विटामिन की जरूरत होती है और वही हम फूड प्रोडक्ट के जरिए उसे लेते हैं और उसकी कमी को पूरा करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? अब आ जाइए एक और खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स। यहां तक आपकी समझ में आ गया? अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स उस बात पर जब विटामिन्स की स्टडी हो रही थी और उसकी डिस्कवरी हो रही थी, तो उस टाइम के जो डिस्कवरी थे, यानी डिस्कवरर और रिसर्चर थे, उन्होंने ये देखा कि विटामिन्स का केमिकल कंपोजिशन नहीं बनाया गया था। विटामिन्स पे स्टडी हो गई थी, उसकी डिस्कवरी भी हो गई थी, बट देयर केमिकल कंपोजिशन वर नॉट नोन डियर साइंटिस्ट। उन साइंटिस्ट को उसका केमिकल कंपोजिशन नहीं पता हुआ था और उसकी डिस्कवरी नहीं हो पाई थी और उस पर रिसर्च जारी थी, उस टाइम पे स्टडी चल रही थी। अब उन साइंटिस्ट ने ये सोचा कि विटामिन्स को अगर हम किसी ऐसे तरह से रिप्रेजेंट करें जो कि उनकी केमिकल कंपोजिशन भी कवर हो जाए और उनका स्ट्रक्चर, उनका केमिकल नेम और उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी लोगों के सामने आ जाए। तो उस टाइम के जो डिस्कवरर और रिसर्चर थे, उन्होंने एक काम किया और ये किया कि सारे विटामिन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिस्टम, यानी अल्फाबेट्स के जरिए हर विटामिन को इंडिविजुअली लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया और हर विटामिन को पर्टिकुलर एक अल्फाबेट से डिनोट किया। और वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिस्टम इस तरह से था: A
बी, सी, डी, ई। ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा है, ये अल्फाबेट्स हैं। ये कोई नई बात मैंने नहीं लिखी ABCD। आप सोचेंगे सर आपने क्या लिखा है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विटामिन्स को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिस्टम का यूज किया गया। और जब से लेकर आज तक 2020, ये जो साल चल रहा है 2020, आज भी इन सारे विटामिन्स को इन अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, जिसमें आपने नाम पढ़े होंगे। विटामिन, हम कहते हैं ना विटामिन ए, ठीक है। दूसरा हम कह देते हैं विटामिन B1, फिर हम कह देते हैं भाई विटामिन C, और फिर हम कह देते हैं विटामिन D। आप देख रहे हैं ये अल्फाबेट सारा। और ये जितनी भी डिस्कवरी हुई थी ये भी 1912 में हुई थी, इन 1912 के अंदर, यानी 1912 के अंदर सारी साइंटिफिक कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया था कि विटामिन्स को उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिस्टम से रिलेट करेंगे और उनको रिप्रेजेंट करेंगे। इस वजह से हर विटामिन के लास्ट में आप देखेंगे ना A, B, C, D अल्फाबेट से डिनोट किया, और आज भी है, ठीक है। और इसको कितने साल हो गए, मोर देन 100 ईयर्स हो चुके हैं स्टूडेंट्स इस बात को। और ये बहुत खास बात मैंने आपको एक्सप्लेन करी है ताकि आपकी समझ में आए कि विटामिन्स को इन अल्फाबेट से डिनोट क्यों किया जाता है। क्या ऐसा रीजन है कि विटामिन्स के आगे हम A, B, C, D, E, K देखते हैं। इन अल्फाबेट्स का विटामिन से क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को ही, उस पर्टिकुलर रिलेशन को जो यहाँ साइंटिस्टों ने उस टाइम बताया था, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नॉलेज की और बहुत ही ज्यादा डेप्थ की बात है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि इन अल्फाबेट्स का रोल विटामिन में कैसे किया गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। नेक्स्ट आइए, अब आ जाइए स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम ये करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर भी क्या कोई विटामिन प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है क्या ऐसा कि हमारे बॉडी के अंदर भी विटामिन हो। अब हमने ये बताऊं मैं आपको, हमारी बॉडी सारे विटामिन को सिंथेसाइज नहीं करती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर सारे विटामिन नहीं बनते हैं। सिर्फ 2 विटामिन ऐसे हैं, ओनली 2 विटामिन कैन बी मेड इन आवर बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ 2 विटामिन ऐसे हैं जो बनाए जा सकते हैं, वो होते भी हैं हमारी बॉडी के अंदर। वो विटामिन कौन से होते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो विटामिन होते हैं हमारे विटामिन डी एंड के। विटामिन डी एंड के, ये 2 विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, मौजूद होते हैं हमारी बॉडी। और जो बाकी के विटामिन होते हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी जो होती है डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट को लेती है और उससे कमी को पूरा करती है। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी होती है। उसमें क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के वो कौन से 2 विटामिन हैं जो हमारी यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। अब इसके अंदर एक बात और आती है, वो बात ये आती है कि हमारे बॉडी के लिए कितने विटामिन की जरूरत होती है, कितने विटामिन हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए चाहिए। तो उसमें भी एक क्वेश्चन क्या आता है, अप्रोक्सीमेट 13 विटामिन, 13, यहां मैं आपको बताऊं 13 vitamins are needed for our body। 13 विटामिन की जरूरत होती है हमारे बॉडी के अंदर, और ये विटामिन हमारे कितने तरह के होते हैं उनको भी हम जानेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद रखिएगा। अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट 13 नहीं, अप्रोक्सीमेट 13 विटामिन की हमारे बॉडी को हर वक्त जरूरत होती है। ये विटामिन और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, आप कहेंगे कितने विटामिन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। अब हम आएगा इसके अंदर स्टूडेंट
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, कि विटामिन्स कितने तरह के होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। अंडरस्टैंड, वो कौन कौन से विटामिन्स होते हैं याद रखिएगा। क्लासिफिकेशन जब हम विटामिन्स का करते हैं तो विटामिन्स के हमारे 2 टाइप्स होते हैं, ओनली 2 टाइप्स। तो हम यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ विटामिन्स। तो टाइप्स ऑफ विटामिन्स, जिसमें से द फर्स्ट वन इज, पहले नंबर का जो होता है वो होता है हमारा फैट सॉल्यूबल विटामिन। आप देख रहे हैं पहले नंबर का जो क्लासिफिकेशन है विटामिन का, यानी पहला टाइप जो है वो है फैट सॉल्यूबल विटामिन, जिसे हम ऑयल भी कहते हैं, ऑयल सॉल्यूबल विटामिन। इसे ऑयल सॉल्यूबल विटामिन भी कहा जाता है। यानी ये कौन से विटामिन होते हैं याद रखिएगा स्टूडेंट, ये वो विटामिन होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर खास तौर से वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, यानी पानी के अंदर मिक्स नहीं होते हैं, ना पानी में घुलते हैं और ना हमारी बॉडी से ये निकलते हैं बाहर, ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ये ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड तक रहते हैं और इजीली कम आउट नहीं होते, यानी बॉडी से हमारे रिलीज आसानी से नहीं होते। ये स्टोर हो जाते हैं हमारे बॉडी के फैट सेल्स में, या आप कह लिए फैटी टिश्यूज के अंदर हो जाते हैं ये वाले विटामिन जो होते हैं, क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। जब ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते और हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं तो इन विटामिन की जरूरत भी हमारे बॉडी को कमी से पड़ती है, क्योंकि जब ये बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं तो इनका कंजम्पशन नहीं हो पाता, ये ऑलरेडी हमारे बॉडी में रहते हैं। अब ये कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं उनको देखते हैं। वो विटामिन हैं हमारे स्टूडेंट्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये आप देख रहे हैं 4 विटामिन हैं हमारे, जिनके नेम्स मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, ए डी ई के। ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, और बॉडी में रहने के बाद अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये ऐसा नहीं कि स्टोर हो गए कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये नॉन फंक्शनल होते हैं, फंक्शनल होते हैं। ये हमारे बॉडी में रहने के बाद फंक्शन परफॉर्म करते हैं और विटामिन की जो कमी होती है उससे पूरा करते हैं। ये 4 विटामिन याद रखिएगा, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा, पहला टाइप पढ़ा विटामिन का। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आ जाइए स्टूडेंट्स दूसरा नंबर पे। दूसरे नंबर के अंदर क्या क्या होता है हमारा आइडिया। दूसरे नंबर के अंदर ये होता है हमारा, यानी जो सेकंड टाइप आएगा विटामिन का, उसका नाम होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल यानी ऐसे विटामिन जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएं, पानी के अंदर घुल जाएं, ऐसे विटामिन को वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। और ये विटामिन स्टूडेंट हमारे बॉडी से टाइम टू टाइम कंजम्पशन इनका चलता रहता है, क्योंकि ये विटामिन जो होते हैं हमारे बॉडी से विद द हेल्प ऑफ यूरिन दे कंप्लीटली पास आउट। यूरिन के जरिए, थ्रू यूरिन ये हमारी बॉडी से निकलते रहते हैं, क्योंकि पानी में मिक्स हो जाते हैं। और पानी जब हमारा फिल्टर होता है किडनी में जाके तो उसका यूरिन बनता है और यूरिन से पास आउट हो जाते हैं। तो ये विटामिन जो होते हैं हमारे बॉडी से निकलते रहते हैं, और जब ये निकल जाते हैं बॉडी से तो हमारी बॉडी को इन विटामिन की जरूरत होती है। तो इन विटामिन का कंजम्पशन बाहर से हमें करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट। अलग अलग फूड प्रोडक्ट को हमें खाना पड़ता है, इनटेक करना पड़ता है, ताकि इन विटामिन की कमी को पूरा कर सकें। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन होते कौन से हैं वो देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहला नाम आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स।
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी जो होते हैं ये सारे विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये बी कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है। बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, बी कॉम्प्लेक्स कोई एक सिंगल विटामिन का नाम नहीं है, एक सिंगल विटामिन का नाम नहीं है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल विटामिन, एक सीरीज होती है उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जिसमें हम पढ़ते हैं वो कौन कौन से विटामिन होते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहां बता रहा हूं वो कौन कौन से होते हैं। उसमें सबसे पहला विटामिन जो आता है वो आता है विटामिन B1, B2, B4, B5, B6, B7 और B9, और इसके अंदर एक और होता है स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं फॉलिक एसिड, और जिसे हम कह भी देते हैं विटामिन B12, ठीक है। या आप इसको फॉलिक एसिड को भी हटा दीजिए, कभी आप लोग कंफ्यूज हो, आप एक सीरीज देख लीजिए इसकी, ठीक है, एक सीरीज देख रहे हैं आप, B1, B2, B4, B5, B6, B7, B9, B12, ये सारी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सीरीज है जिनको रिप्रेजेंट किया गया, और ये विटामिन होते हैं, और इन स्टूडेंट इन विटामिन के अपने अपने पर्टिकुलर केमिकल नेम्स हैं, इनके फंक्शन हैं, और इनकी कमी से हमें डेफिशिएंसी डिजीज बीमारियां भी होती हैं। इन विटामिन की कमी से भी, याद रखिएगा, फैट सॉल्युबल विटामिन की कमी से भी और इन विटामिन की कमी से भी हमें बीमारियां होती हैं अगर ये विटामिन हमारे बॉडी से हट जाएंगे, रिलीज नहीं होंगे, ठीक है। यानी अगर बॉडी में इनकी कमी होगी तो हम डेफिशिएंसी, कोई ना कोई डिजीज कमी होगी, और उस कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि इस विटामिन को कहीं ना कहीं से अरेंज करें और अपने उस पर्टिकुलर फूड को इनहेल करें या फिर इनटेक करें, ताकि ये विटामिन हमारे कम बॉडी के अंदर जिसकी कमी आ गई उसकी भरपाई, उसकी कमी पूरी हो सके। और फिर इसके अंदर विटामिन सी होता है, याद रखिएगा, यानी ये तो पूरा इसके साथ हो गया ना चार्ट, ये वाला, ये बी कॉम्प्लेक्स का चार्ट हो गया ये वाला, और ये सी एक अलग विटामिन होता है, विटामिन सी, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि विटामिन सी का क्या रोल होता है, इसका क्या केमिकल नेम होता है। ये भी बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आके टॉपिक खत्म होता है विटामिन का। आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको विटामिन की डिस्कवरी, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ाया। आई होप यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस वीडियो, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम इसको फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन को और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, उनके केमिकल नेम्स और उनसे होने वाली डिफरेंट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन द लास्ट मैं यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा। कहीं कोई भी आपको इस वीडियो में कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप यू डेफिनेटली एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच।